आपके मुंह से तो मोती झरते, बाकी के लोगों के मुंह से ज्वार जलता है, ज्वार के दाने जलते। ज्वार मोती जैसे होते ना, कहते भी हैं वो आदमी तो आग उगलता है। बोले उनसे मैं बात नहीं कर सकता, आग उगलते हैं वो तो। कोई आग उगलता है क्या? हैं? अगर कहीं नहीं हो, माचिस की तीली काड़ी की व्यवस्था ना हो, आपको चूल्हे में आग जलाना हो, हाथ सेकना हो, अब वो आदमी, आपने कहा था कि वो आदमी तो आग उगलता है, आप बैयावृत्ति करने आए हैं और तभी वो आदमी आ गया है। आपके हाथ ठंडे हैं और कहा जाए कि हाथ गरम करो, तो उसके मुंह पर रख करके आपके हाथ गरम हो जाएंगे? उसको बोलो आग उगले। आग उगलने का मतलब ही ये है, आग यूं नहीं निकलती है, लेकिन शब्द ही इतने खतरनाक होते हैं कि लोगों को पचते नहीं हैं, जमते नहीं हैं, वैमनस्य पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है। तो क्यों आग उगलना? मोती जैसे शब्द क्यों नहीं बोल सकते हैं जी? हैं? अच्छे बोले क्यों? ये अगर हम समझ लेना कि पुद्गल की संरचना है, वाणी भी तो देखो, जीभ हिल रही है, होंठ हिल रहे हैं, भीतर से हवा आती है और उसका स्पंदन होता है, शब्द बनते जाते हैं। शब्द तो वही है, वाणी वही है, हवा वही है, जीव वही है। क्यों नहीं हम इस ढंग से प्रयोग करें कि जो दूसरों के लिए हितकारी हो, उपकारी हो। मीठा बोलो। इंसान को मीठा खाना तो पसंद है, लेकिन मीठा खाते खाते भी कड़वा बोलता है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं भरे किसी को गुड़ मत खिलाओ। क्यों जी? लेकिन गुड़ जैसी बातें तो कर ही सकते हो। गुड़ खिला करके आपने कड़वी बात बोल दी तो अच्छा खासा रिश्ता मैला हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं खिला करके भी आपने मीठी मीठी बातें बोलती तो आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। अब वो शब्द जो है पुद्गल की रचना है, उपयोग करना आना चाहिए बस। वही उपयोग करना ना आया तो क्या मतलब? सज्जनों, आत्मा ज्ञान घन है, और जो कुछ रचना हमें मिली है, चाहे शरीर हो, चाहे वाणी हो, चाहे मन हो, ये न कारणम तेषम, इनका कारण आत्मा नहीं है। कर्ता ना, कर्ता भी नहीं है, आत्मा ने नहीं बनाए हैं शरीर। अगर आपकी आत्मा, चूंकि आपके ही राग द्वेष भाव से जो कर्म का आश्रय हुआ है उससे रचना हुई है, लेकिन आपके आत्मा से नहीं बना है शरीर, बना है पुद्गल से। आपका बस चलता ना तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के पहले ही क्यों नहीं आप अच्छा अच्छा अपना शरीर बना लेते? लोगों को बहुत रहता है कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, अपने रूप को बदलवाएंगे। और लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाते हैं, अच्छा बनने जाते हैं, सूर पड़खा बन के आ जाते हैं। बिगड़ जाता है, बहुत बार बिगड़ जाता है। अरे जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि बॉडी तुम नहीं हो, और ये तो 150 साल का खेल है। इसमें बैठे हुए चैतन्य आत्मा को समझ लो, देवताओं से सुंदर शरीर मिल जाएगा। और अगर तुम अपने आप में डूब गए तो अशरीरी उस स्वभाव को पा जाओगे जिसके बाद कोई शकल सूरत की जरूरत नहीं है। कत्तणाणा कारईदा, न करवाने वाला है आत्मा, इस शरीर को रचवाने वाला भी नहीं। अणुमंतणेव कत्तीणम, पुद्गल जिनसे रचा गया है उनकी अनुमोदना करने वाला भी नहीं है। भाई पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल तो समझ में आता है ना। पूर्ण गलनम करोति पुद्गला, पुद्गल मैटर, जड़, अचेतन, जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो सब किसकी रचना है? यन्मया दृश्यते रूपम, जो जो आंखों से दिखे ना वो सब किसकी रचना है? कोई इस बात को झेलने को तैयार नहीं होता है। हम बॉडी को पुद्गल कैसे कहें?
ये सबको पता है कि एक दिन मिट्टी होता है, आत्मा निकल जाता है, लेकिन जीते जी मानने को मन तैयार नहीं होता है। और यही मिथ्यात्व है। क्या? वस्तु स्थिति को, वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाना, नहीं कर पाता है। सबको पता है सम्मेद शिखर जैन तीर्थ है, 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन अगर अपोजिट में खड़े हो गए हैं तो पता होने के बाद भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो हमारा देवता है, तो हमारा पहाड़ है, हम यहां रहते हैं, ऐसा चालू हो जाएगा। अपोजिट में खड़े हैं ना आप अपोजिट में खड़े, अपनी आत्मा के अपोजिट में खड़े, अपनी चेतना के अपोजिट में खड़े, साथ दे रहे हैं बॉडी का। मैं कैसे स्वीकार कर लूं? महाराज जियों का काम ही होता है। अनित्यता की बात करेंगे, अशरणता की बात करेंगे, शरीर से भिन्न आत्मा की बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा मान लूं तो ये मौज मस्ती का क्या होगा? ये परिवार का क्या होगा? फिर तो भगवान की तरह बैठना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा। जिस दिन भी तुम्हें परम सुखी और आनंदित होना होगा, उस दिन भगवान की तरह ही मुद्रा धारण करना होगा, मुनिराज की तरह ही शांत होना होगा। क्योंकि जितना बाहर बाहर दौड़ते जाओगे, दौड़ते ही जाओगे, वो चीज़ें आपकी होने वाली नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अमुक स्पॉट पर कोई कुत्ता वगैरह रहता है, आप वहाँ खड़े हैं, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, और फिर क्या होता है, या गाड़ी से जा रहे हैं और वो कुत्ता हर एक गाड़ी के पीछे दौड़ता है। जो भी बुलेट निकली, 2 व्हीलर निकली, 4 व्हीलर निकली, कोई साइकिल भी निकली, कोई भी निकलता है कि भाव करता होगा। और 4 व्हीलर में उस खिड़की में बाजू में जहां ड्राइवर बैठा है ना, उस तरफ मुंह करता हुआ उस गाड़ी के बराबर दौड़ता हुआ जाता है। वो गाड़ी के बराबर कहां तक दौड़ेगा? कहां तक भाव भाव करता रहेगा? काहे के लिए कर रहा? कभी विचार किया आपने? केवल अहंकार, या तो ये मेरा एरिया है, यहां से कोई यूं क्यों निकल गया, या फिर इसके पास कुछ है तो ये मुझे क्यों दे के नहीं गया है, या फिर कुछ ना कुछ उसका अपना खोटा भाव है। लेकिन बताओ, इतनी गाड़ियों के पीछे दौड़ता है, कौन सी गाड़ी को पकड़ पाएगा? कदाचित डर के मारे कोई बाइक वाला वहां रुक भी जाए तो वो क्या करेगा फिर? बाइक का कुत्ता बाइक का क्या करेगा? समझ लो, संसार में भूले हुए आत्माओं का भी यही हाल है। जो चीज देखते हैं उसी के पीछे भाव भाव करके और दौड़ते, हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और पा भी ले तो उसका क्या कर पाएंगे बताइए आप? जो जो इच्छाएं हैं होती हैं, ढेरों इच्छाएं होती हैं। इस बार तो बस 5G का आ गया है जी, 5G का आ गया है। क्या आ गया है? अब बस पापा को बोल करके, पति देव को बोल करके, क्या है, पुराना स्टाइल का नहीं चाहिए, 5G का चाहिए जी। लेकिन 5G का पा करके आप कितने दिन तक शांत और संतुष्ट और आनंदित रहेंगे? थोड़ी देर का होता है। जैसे आपके पास एकदम नया और महत्वपूर्ण मोबाइल आ गया और आप सखी सहेलियों के बीच में, महिला मंडल में आप उपस्थित हैं और उनने देख करके भी जैसे नजरअंदाज कर दिया, फिर आपका हाल देखो। तो कई बार होता है दूसरे ईर्ष्यालु टाइप के लोग जो नजरअंदाज कर देते हैं कि इसको बहुत दिखाने का शौक है, रहने दो। ऐसे किसी ने आपकी उसकी तरफ देखा भी नहीं, आपको ऐसे लगता है कि इसका होना और ना होना, किसी ने पूछा तक नहीं कि इतना 5G का तो अभी तो लॉन्च हुआ है, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? मतलब है कि दिखावे की दुनिया है और मन भी दिखावे में संतुष्ट होता है। दिखावे में मत पड़िए, खावे में पड़िए। दिखाना में मत पड़िए, खाना में पड़िए। दिखाएं दिखाएं में तो बहुत विचलित हो जाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन अपने में थोड़ी देर भी डूब जाएंगे तो भरो पार हो जाएंगे। यह आत्मा, देह, मन, वाणी,
ये सब पुद्गल की रचना है। और पुद्गल द्रव्य जो है वह पुद्गल पिंडों से रचा गया है। अपन सभी इस बात को समझें कि देह पुद्गल की संरचना है, आत्मा चैतन्यमय है। निज ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करें और पुद्गल के प्रपंच से थोड़ा सा ऊपर हटें। मुनिराज सुबह शाम ऐसे बैठ जाते हैं और अपने स्वभाव में डुबकी लगाते हैं। क्या करते हैं वो? शरीर बाहर से सधा है और आत्मा भीतर से सधा है। क्या कर रहे हैं महाराज जी? नीचे ही नजर करके चल रहे, ऊपर सिर भी नहीं उठाते हैं, नीचे जमीन पर क्या गिर गया है इनका? ऐसी मुंडी करके और नीचे देखते हुए चले जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, जयपुर शहर आए हैं महाराज, कुछ देख तो लो। बड़ी चौपाटी पर आकर के भी ऐसे ही चल रहे हैं और मंदिर जाएंगे तो भी ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं। ज्ञानी जिनकी दृष्टि चैतन्य पर है, आत्मा पर है, उनके सामने तो सुंदर सुंदर पदार्थ भी आ जाएं तो भी दृष्टि इधर उधर नहीं होती। शरीर के ढंग से काम करता है। आप अपने चैतन्य को संभाल लो, चेतना को संभालो। इसको तो क्या संभाल पाएंगे? इसमें तो बस यही करते रहो, डालो निकालो, डालो निकालो। और पहले तो कुछ सिस्टम ठीक भी था, घर में डालते थे बाहर निकालते थे। अब वो सिस्टम भी बदल गया। तिराहे चौराहे पर, चाट के ठेले पर, होटल पर जाके डालेंगे। घर के अंदर गुप्त भंडार बना रखा है दवाई। कम से कम इतना तो हो कि घर में ही शुद्ध भोजन बनाएं, शुद्ध भोजन करें। उससे क्या हुआ? मन शांत रहेगा, परिणाम शांत रहेंगे, ध्यान रहेगा कि अभक्ष भक्षण नहीं किया है। मेरी चेतना की सुंदरता मेरे भोजन पर भी निर्भर करती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी ऐसा। ये बात सत्य है। पुद्गल और चेतन भिन्न भिन्न हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक रूप से प्रभावित तो करते हैं। ना हम पोग्गलमयो न ते कया मुग पोग्गलाम पिंडम तम्हा न देहो हम कत्तावा तस्य देहस्य। देह का करता नहीं हूं। इसलिए मुनिराज आहार करते हैं तो भी पुद्गल पिंड का आहार का शोधन इस ढंग से करते हैं कि उनकी ऐष्णा समिति की शुद्धि बनी रहे। चलते हैं जीव का कोई घात पात ना हो जाए, प्रमाद ना पैदा हो जाए। अप्रमादी चेतना की दृष्टि वाला मंगलमय जीवन। सौभाग्यशालियों, जिन वाणी के ऐसे अमृत तुल्य वचनों का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। कैसे लिखते थे कुंद कुंद स्वामी ये गाथाएं? कहते हैं सीमंधर मुख से फुलवा जड़े जी हैं, कुंद कुंद गूंथे माण रे, वीर जिनी वाणी भली। ऐसे सीमंदर स्वामी से, श्रुत केवलियों से आया हुआ विषय उनने हम सब तक पहुंचाया है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग घर में कोई खजाना गाड़ देते थे, आजकल तो घर में नहीं गाड़ते हैं, फर्श ही इतने पक्के बनते हैं, गाड़ने की जगह नहीं होती है, डिपॉजिट कर देते हैं। और डिपॉजिट कई बार मिलता है, कई बार बैंक ही गायब हो जाता है। फिर भी हम उस उदाहरण को माने कि बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ दीवारों में, जमीन में गाड़ जाते थे और फिर कभी खुदाई में ऐसे मिल जाता था। और कई बार तो ये होता था कि दादाजी मरते मरते दादाजी कुछ इशारा कर रहे हैं, तो यही अंदाज लगाया जाता था कि शायद अभी जो है कुछ कहीं गाड़ा होगा, ये बताना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ, दादाजी इशारा कर रहे थे और चारों बेटे खड़े थे पास में। उनने डॉक्टर को बुलाया, उनने यही हिसाब लगाया कि शायद उनने कहीं कुछ गाड़ रखा है, किसी को कुछ ज़्यादा दे रखा है, तो ये बताना चाहते हैं। बार बार इशारा कर रहे थे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन है,
1 लाख रुपए लगेंगे, 1 मिनट बोलेंगे, उसके बाद ही नहीं बोलेंगे। लड़कों ने सोचा कि अरे खर्च भी हो जाए 1 लाख, लेकिन अगर कोई बता दिया कि सोना चांदी कहाँ गड़ा हुआ है, हमने कहा डॉक्टर फिक्र मत करो, 1 लाख नहीं 1 लाख रुपए एक और सही, आप तो इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लगाया तो बोले तो सही, 1 ही मिनट बोले और सिर्फ इतना बोले, गधो सब यहां खड़े हो, देखो दरवाजे पर गाय का बछड़ा खड़ा हुआ झाड़ू खा रहा है। झाड़ू घर में लगाने वाला झाड़ू जो है वो दरवाजे के पास रखा हुआ है, टिका हुआ है, और गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा है। इतना बोल करके सब लड़कों ने अपना माथा पीट लिया। 1 लाख रुपए बर्बाद करा दिए बुड्ढे ने। हम सोच रहे थे कोई खजाना बताएगा। ध्यान रखना, दुनिया के लोग तो तुम्हें खजाना बताने के नाम पर ठग भी सकते हैं, लेकिन दिगंबर जैनाचार्य सच्चा खजाना बताते ही बताते। आचार्य कुंद कुंद के वचन आप कहां से लाएंगे? और ये खजाना है जो ख्याल करा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए चेतना में उतरना सीखना। शाम को सही, सुबह सही 5 मिनट सामायिक में चले जाओ। इससे क्या होगा बोले? इससे बहुत आकुलता कम होगी, क्लेश कम होंगे, जो बैर भाव है वो द्वंद्व टूटेंगे। क्या ख्याल में आएगा? मैं देह नहीं हूँ, मैं किसी से बैर रखने वाला नहीं हूँ, मैं विरोध करने वाला नहीं हूँ, दुनिया में कोई मेरा शत्रु नहीं है। कोई शत्रु नहीं है तो कोई सगा भी नहीं है। जो मुझे संबंध मिले हैं, रिश्ते मिले हैं, उन्हें ईमानदारी से निभाऊं। बड़े बुजुर्गों का मुझे जो उपकार है मैं उसका ठीक ढंग से अदा कर पाऊं। बुद्धि बदलेगी, समाज में शांति बढ़ेगी, परिवार में शांति बढ़ेगी। इसलिए अध्यात्म अमृत है। इस अमृत का पान हम सभी करें और लोगों को भी कराएं तो मंगल होगा। तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, याद करो। तीर्थंकर यहाँ जन्म लिए थे, स्मरण करो। तीर्थंकर वहाँ पर तपस्या किए थे, महापुरुष यहाँ आए थे, पूजा करो। क्यों? इसलिए ताकि इस तरह की वृत्तियों से जुड़ करके आप भी उस तरह से अपने आत्मा को विकसित कर पाए, अपना विकास करना है। तो जो विकसित हो गए हैं उनके सानिध्य में जाना होगा। आज सिर्फ इतना धार लें कि हम केवल माटी का पिंजरा नहीं है, हम चैतन्य आत्मा हैं, और इस देह का मंगलमय प्रयोग करते हुए मंगलमय स्वस्वरूप को उपलब्ध होंगे, सिद्ध दशा को पाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।